तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायोड पर। जैसा आप लोगों को पता है, अगर डायोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 95% क्वेश्चन आपको तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। किसी भी डायोड से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 95% क्वेश्चन आपको तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है, किसी डायोड के बायसिंग के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा डायोड किस बायस में कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है कि रिवर्स बायस में कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका सिंबल से पूछा जाता है कि किसी डायोड का सिंबल किस प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन से पूछा जाता है कि कौन से डायोड का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंग्लिश से लिखा है तो आप इसमें घबराए नहीं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बताऊंगा तो आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को रटते हैं, एक दिन रटने के बाद दूसरे दिन भूल जाते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, कौन से डायोड का सिंबल क्या होता है। टोटल मैंने यहाँ पर 9 प्रकार के डायोड लिया है। अगर आप इनको रटेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, ये रिवर्स बायस में कार्य करता है, अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आप 2-3 दिन में इसको भूल जाएंगे। मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को मैं आपको रटाऊंगा। देखना, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। अगर एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कभी ये नहीं भूलेगा कि कौन से डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आज बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर देखिए, ये हमारे सारे डायोड दिए गए हैं। टोटल मैंने 9 प्रकार के डायोड लिए हैं। जितने भी आपके किताब में ये दिए गए हैं सारे डायोड मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर डायोड है, कितने प्रकार के डायोड होते हैं ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये जो हमारा अगला कॉलम है ये हमें ये बताता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, एफ बी का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, आर बी का मतलब यहाँ पर है रिवर्स बायस। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर देखिए, मैंने दिखाया है सिंबल, मतलब प्रत्येक डायोड का सिंबल क्या है ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अगला जो हमारा कॉलम है, प्रत्येक डायोड का एप्लीकेशन क्या है। अगर आप बुक में उठाकर देखेंगे तो अधिकतर अगर डायोड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक डायोड से बनते हैं। पहला आपका पूछा जाता है बायसिंग के बारे में, जैसे हमारा जीनर डायोड दे दिया तो ये कौन से बायस में कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है या रिवर्स बायस में कार्य करता है, ये पूछता है। या इसका सिंबल पूछता है। इस सिंबल के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को मैंने एक टेबल के रूप में क्रिएट किया है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इतने सिस्टमेटिक ढंग से सजाया है यहाँ पर कि आपके दिमाग में बहुत ही आसानी से ये चीजें सेट हो जाएंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम डायोड की बात करते हैं तो टोटल मैंने 9 डायोड लिया है। पहला हमारा डायोड है एलईडी, जिसे हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा हमारा है टनल डायोड। तीसरा हमारा है लेजर डायोड। चौथा हमारा है एवलांच डायोड। पांचवा हमारा है जीनर डायोड। छठवां हमारा है वायरेक्टर डायोड। सातवां हमारा है फोटो डायोड। आठवां हमारा है पिन डायोड और नवा हमारा है शॉटकी डायोड। ये टोटल मैंने 9 डायोड लिया है। अब ये कौन से बायस में कार्य करते हैं यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है। सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट लिखाने वाला हूं, जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं
सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है, आप कभी भी नहीं फंसेंगे कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में डायोड कार्य करता है, कौन सा रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो आपको स्टेटमेंट नोट करना है, मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, जिस भी डायोड के नाम में एल दिख जाए तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। क्या मैंने बोला? जिस डायोड के नाम में आपको एल दिख जाए वो डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा, परंतु इसमें एक अपवाद है, वो है एवलांच डायोड। तो एवलांच डायोड को छोड़ करके जिस भी डायोड में आपको एल दिख जाता है उनके नाम में, वो डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में कार्य करते हैं, अन्य सभी डायोड रिवर्स बायस में कार्य करते हैं। तो आइए इस ट्रिक को हम अप्लाई करके देखते हैं, क्या ये ट्रिक हमारी सटीक बैठती है या नहीं। तो यहां पर देखिए, हमारा पहला डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, इस डायोड के नाम में एल दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। तो देखिए, ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। अगला हमारा है टनल डायोड। देखिए, टनल डायोड में आपको एल दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। जिस भी डायोड के नाम में एल दिख जाए वो डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा, एवलांच डायोड को छोड़ करके अन्य सभी डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेंगे। तो यहां पर देखिए, लेजर डायोड की बात करते हैं तो इसमें भी आपको एल दिख रहा है, इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। मैंने अभी बताया कि एक हमारा अपवाद है, वो है एवलांच डायोड। तो यहां पर देखिए, एवलांच डायोड में एल दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, परंतु ये रिवर्स बायस में कार्य करता है। तो आपको इस अपवाद को याद रखना है। मैंने आपको स्टेटमेंट ये बोला कि जिस भी डायोड के नाम में आपको एल दिख जाए वो डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, एवलांच डायोड को छोड़ करके अन्य सभी डायोड रिवर्स बायस में कार्य करते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो यहां पर देखिए, अगला हमारा है जीनर डायोड। देखिए, जीनर डायोड में किसी प्रकार का यहां पर आपको एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा। अगला हमारा है वेक्टर डायोड, इसमें भी हमको एल नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा। अगला हमारा है फोटो डायोड, यहां पर देखिए एल नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा। अगला हमारा है पिन डायोड, इसमें भी एल नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा। ये हमारा इकलौता डायोड है जिसे हम बोलते हैं शॉटकी डायोड। जो हमारा ये शॉटकी डायोड होता है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस में कार्य करता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि वो कौन सा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में कार्य करता है। तो आपका आंसर रहेगा वो है हमारा शॉटकी डायोड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेगा। मैं दोबारा आपको यहां पर बता रहा हूं कि जिस डायोड के नाम पर एल लगा हो, जिस भी डायोड के नाम में एल आ जाए वो हमारा होगा फॉरवर्ड बायस में, एवलांच डायोड को छोड़ करके अन्य सभी डायोड रिवर्स बायस में कार्य करेंगे। एक हमारा डायोड है जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कार्य करता है, वो है हमारा शॉटकी डायोड। तो ये रहा हमारा बायसिंग से संबंधित बात कि हमारी बायसिंग कौन है, फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है। अब हम देखते हैं प्रत्येक डायोड के सिंबल के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से सिंबल को देखना है। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा इसके नाम से संबंधित, इसके एप्लीकेशन से संबंधित, जिससे आपको आसानी से ये सिंबल समझ में आ जाएंगे। देखते ही आप बता देंगे कि इस डायोड का सिंबल ये है। तो यहाँ पर देखिए,
एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब जो ये हमारा डायोड है लाइट उत्पन्न करता है, मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए इस डायोड के सिंबल में क्या हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो इससे हम तुरंत पहचान जाएंगे। अगला हमारा है टनल डायोड। यहाँ पर देखिए इस टनल डायोड में आपको दिख रहा है यहाँ पर टनल का सिंबल बना है, तो आसानी से इसको भी आप पहचान जाएंगे। अगला हमारा है लेजर डायोड। जहां पर देखिए जो लेजर डायोड है इसमें भी प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हमारी लेजर लाइट होती है उसमें क्या लगा होता है, लेजर डायोड लगा होता है, वो भी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन होती है, यहाँ पर डबल लाइन होती है, मतलब कैपेसिटर का यहाँ पर क्या बना होता है, यहाँ पर सिंबल बना होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ सिंगल लाइन का डिफरेंस है। यहाँ पर सिंगल लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन है, नहीं तो दोनों सिंबल हमारे क्या हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला हमारा है यहाँ पर एवलांच डायोड। यहाँ पर देखिए एवलांच मतलब एल निकल रहा है यहाँ पर हमारा बोलने पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा जहां पर ये सिंबल है यहाँ पर आपको उल्टा एल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए उल्टा एल दिख रहा है, तो आसानी से हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा एवलांच डायोड का सिंबल है। अगला हमारा यहाँ पर देखिए जीनर डायोड। जीनर डायोड के नाम पर क्या लगा है, हमारा जेड लगा है, तो यहां से हम आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जेड के आकार की यहाँ पर क्या है, आकृति बनी है। तो इससे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन से डायोड का ये सिंबल है। यहाँ पर देखिए अगला हमारा है वायरेक्टर डायोड। जो हमारा वायरेक्टर डायोड होता है यह एक प्रकार का वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा डायोड है जो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कार्य करता है, तो आपका आंसर रहेगा वायरेक्टर डायोड। तो यहाँ पर देखिए वायरेक्टर डायोड में आपको कैपेसिटर का सिंबल दिख रहा है, इससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये हमारा वायरेक्टर डायोड है। अगला हमारा है यहाँ पर फोटो डायोड। यहाँ पर देखिए फोटो डायोड जो होता है इसका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारा फोटो डायोड होता है ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश आ रहा है ना, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये फोटो डायोड है। यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न कर रहा था, यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर की ओर निशान बनी है तीर का, यहाँ पर देखिए अंदर की ओर यहाँ पर तीर बनी है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला हमारा डायोड है पिन डायोड। देखिए जो पिन डायोड होता है ये एक प्रकार का नॉर्मल डायोड होता है, इसीलिए जो इसका सिंबल होता है एक नॉर्मल डायोड की तरह होता है। अगला हमारा यहाँ पर है शॉटकी डायोड, जो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों पर कार्य करता है। यहाँ पर देखिए शॉटकी डायोड में आपको एस दिख रहा होगा, तो इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये शॉटकी डायोड का सिंबल है। तो आपको यहाँ पर बाइसिंग समझ में आ गया, सिंबल समझ में आ गया कि किस प्रकार पहचानना है। देखिए अब आपके दिमाग में ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से सेट हो चुकी होंगी। अब हम देखते हैं जो हमारे ये डायोड हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश से लिखा है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी भी बोल दूंगा, तो आप आसानी से अपने नोट्स में नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं एलईडी डायोड की, तो यहाँ पर ये ऑसिलेटर सर्किट मतलब ऑसिलेटर परिपथ में इसका यूज किया जाता है एलईडी डायोड का। दूसरी जगह हम फ्लिप फ्लॉप परिपथ में मतलब फ्लिप फ्लॉप सर्किट में भी इसका यूज करते हैं। देखिए सर्किट का हिंदी होता है परिपथ, मतलब फ्लिप फ्लॉप परिपथ में हम यूज करते हैं। सर्किट को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है।
अगला हमारा है एम्पलीफायर सर्किट, मतलब एम्पलीफायर परिपथ में इसका यूज करते हैं। अगला हमारा यहाँ पर यूज है हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग में इसका यूज किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग में भी इसका यूज होता है। तो जो हमारा ये एलईडी होता है उसका यूज ऑसिलेटर सर्किट में, फ्लिप फ्लॉप सर्किट में, एम्पलीफायर सर्किट में, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग में भी इसका यूज होता है। तो ये 4 यूज आपको याद रखना है। अगला हमारा यहाँ पर है टनल डायोड। देखिए टनल डायोड जो होता है इसका यूज किया जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो 7 सेगमेंट हम डिस्प्ले में यूज करते हैं टनल डायोड का। अगला हमारा है कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पर मैं शार्ट में लिखा हूं, कैलकुलेटर और इंडिकेटर में भी यूज किया जाता है टनल डायोड का। किसमें? 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कैलकुलेटर और इंडिकेटर में यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला हमारा डायोड है लेजर डायोड। लेजर डायोड का उपयोग हम बार कोड रीडर में और लेजर पॉइंटर में करते हैं। देखिए यहाँ पर लेजर पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेजर लाइट होती है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? लेजर पॉइंटर में करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जैसे हमें कान की सर्जरी करना है तो ये नॉर्मल लाइट तो कान के अंदर पहुंच नहीं पाएगी, इसके लिए हम लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं जिसमें लेजर डायोड हमारा क्या होता है? लगा होता है। तो वहां पर हमें लेजर लाइट को भेजने के लिए, मतलब लेजर पॉइंटर मतलब पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पर हमें किसी लाइट को भेजने के लिए हम लेजर पॉइंटर में लेजर डायोड का यूज करते हैं, जिससे आसानी से डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि कान के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आसानी से दिख जाता है सारा कुछ कान के अंदर। तो आपको ये समझ में आ गया कि लेजर पॉइंटर। अब समझते हैं ये बार कोड रीडर क्या होता है। तो आप लोग कभी देखे होंगे कि जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में कभी देखे होंगे ऐसे बॉक्स नुमा एक संरचना होती है, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे संरचना बनी होती है, कभी देखे होंगे, जिसको स्कैन करके हम ये पता करते हैं कि ये हमारा जो आधार कार्ड है ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो जो इस प्रकार का ये कोड होता है इसे हम बोलते हैं क्यूआर कोड। एक कोड और हमारा होता है जिसमें लाइनिंग खींची होती है, कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे लाइनिंग खींची होती है। जब कोई भी आप सामान लेंगे किसी कंपनी का तो उसमें इस प्रकार की लाइनिंग खींची होती है, यहाँ पर उसके नंबर दिए होते हैं। तो इसको हम स्कैन करके पता कर लेते हैं कि जो हमारी ये सामान है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कुछ होता है आपका यहाँ पर बार कोड, ये जैसे है जो ये ब्लैक नुमा होता है ये होता है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड इस प्रकार होता है, बार कोड इस प्रकार होता है। तो इसे स्कैन करने के लिए, मतलब इसको रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर लेजर डायोड का यूज करते हैं। तो आसानी से हम बार कोड को रीड कर लेते हैं इस डायोड का यूज करके। तो इस डायोड का आपका यूज समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर देखिए, अगला हमारा है एवलांच डायोड जो रिवर्स बायस में कार्य करता है और इसके साथ साथ इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, इसमें उल्टा एल होता है। इसका यूज किया जाता है फोटो डिटेक्टर में। तो यहाँ पर देखिए फोटो डिटेक्शन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो मतलब ये फोटो को पहचानने के लिए यूज किया जाता है हमारा यहाँ पर एवलांच डायोड। अगला हमारा है यहाँ पर जीनर डायोड। देखिए जो जीनर डायोड होता है ये रिवर्स बायस में कार्य करता है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। और जो जीनर डायोड है इसका यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में। देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए इस डायोड का यूज किया जाता है। जैसे आपकी फैन होता है, फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। जो वो रेगुलेटर होता है उसके अंदर कौन सा डायोड होता है, हमारा जीनर डायोड होता है, जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, जिससे हमारे फैन की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा यहाँ पर डायोड है वायरेक्टर डायोड। जो हमारा वायरेक्टर डायोड होता है ये रिवर्स बायस में कार्य करता है, और जो इसका एप्लीकेशन है वो ट्यूनिंग सर्किट में करते हैं, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्यूनिंग सर्किट का मतलब क्या है। देखिए आप लोग देखे होंगे जो पुराने जमाना के बाजा थे हमारे, जिसे हम रेडियो बोला करते हैं, उसमें दो बटन होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ऐसे देखे होंगे, एक ये बड़ी होती है, एक ये बड़ी होती है, एक हमारी ऐसे छोट होती है। जो हमारी यहाँ पर छोट वाली बटन होती है रेडियो को, ये रेडियो को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज की जाती थी। परंतु यहाँ पर जो बड़ी वाली हमारी यहाँ पर बटन होती है, इसके माध्यम से हम सेट करते थे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये हुआ कि कौन से बैंडविड्थ में हमें सेट करना है, कि मतलब हमें समाचार सुनना है या क्रिकेट सुनना है या हमें गाना सुनना है, तो इसको हम घुमा करके सेट कर लेते थे कि कौन से चैनल पर हमें जाना है। तो जो ये हमारा यहाँ पर बटन होता है, इसके माध्यम से हम बैंडविड्थ को चेंज करते थे। बैंडविड्थ को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वायरेक्टर डायोड होता है, इसमें होता है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के मान को इस बटन के माध्यम से हम चेंज करते हैं, और चेंज करके हम आसानी से अपने मनपसंद चैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें समाचार सुनना है तो समाचार वाले चैनल में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमें क्रिकेट सुनना है तो क्रिकेट वाले में सेट कर लेते हैं इस बटन के माध्यम से। तो ट्यूनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, ये होता है ट्यूनिंग सर्किट। तो ट्यूनिंग सर्किट में क्या यूज होता है, वायरेक्टर डायोड यूज होता है। अगला हमारा डायोड है फोटो डायोड। यहाँ पर देखिए जो हमारा फोटो डायोड होता है ये एनर्जी कन्वर्जन में यूज होता है, मतलब एनर्जी के रूपांतरण, मतलब ऊर्जा के रूपांतरण के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा ये डायोड होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी कन्वर्जन में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा जो फोटो डायोड होता है इसका यूज हम एनर्जी कन्वर्जन में करते हैं, मतलब ऊर्जा के रूपांतरण में करते हैं। अगला हमारा डायोड है यहाँ पर पिन डायोड। अगर हम पिन डायोड की बात करें तो ये रिवर्स बायस में कार्य करता है, इसका सिंबल नॉर्मल डायोड के तरह होता है। अगर हम इसका यूज की बात करें तो ये गीगा हार्ट्ज GHz का मतलब गीगा हार्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग डायोड में इसका यूज किया जाता है। किसमें, गीगा हार्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग डायोड में यूज करते हैं हम पिन डायोड का। अगला हमारा लास्ट डायोड है शॉटकी डायोड। तो देखिए शॉटकी डायोड जो होता है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस पर कार्य करता है, उसके सिंबल में ये एस लगा होता है, और जो इसका यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब हमें स्पीड में स्विचिंग करना है तो हम इस डायोड का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे और आपको याद भी हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। तो जितने भी हमारे ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी, आपकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रीशियन के सारे सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपको मैं ये बता दूं कि UPPCL TG2 की जो वैकेंसी है, जो उसका भी एग्जाम डेट आने वाला है, उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल मैं
जीरो लेवल से और हिंदी से आपको मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज से। तो फ्रेंड्स अपने ग्रुप में इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि अभी ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आपको 100% यहाँ से कुछ भी आपको टॉपिक दूंगा तो उसका 100% देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।